आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से मनुष्य के ऊपर क्या क्या होता है। परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से क्या इंसान जो मनुष्य है वो क्या मर जाता है। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह उसका 5:13। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरे प्रजा बंधुआई में जाते हैं, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यशायाह में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से उनके प्रजा बंधुआई में यानी कि बंध जाते हैं। दुष्ट आचरण, दुष्ट स्वभाव और दुष्ट चरित्र से बंध जाते हैं। वो कभी खुद को छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और एक वचन को भी हम देखेंगे जो कि कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान का ना होने से मेरे प्रजा नष्ट होते हैं। होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 में इसे लिखता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की ओ यज्ञ ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चे को छोड़ दूंगा। इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से उनके प्रजा नष्ट हो गई। और भी हमें कहा गया है कि राज्य के संतान को अंधकार में फेंका जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, उनके बोले गए वचन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए राज्य के प्रजा को राज्य के बाहर यानी कि अंधकार में फेंका जाएगा। उनको ना ही धर्मशास्त्र और यीशु मसीह की ताकत के बारे में पता है और आज भी वो लोग यीशु मसीह पे पूरे दिल से यकीन नहीं करते। इसीलिए हमें वचन कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट होंगे। और वचन के ज्ञान ना होने से हम पाप में बंध जाएंगे, हम अधर्म में बंध जाएंगे, क्योंकि हमें कोई और बचाने वाला नहीं है सिवाय परमेश्वर के वचन के। बहुत से लोग खुद को वीर समझते हैं, खुद को योद्धा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान के न होने से हमारा वीरता और हमारा जो युद्ध का कला है वो भी कुछ काम नहीं आने वाला। क्योंकि हमें वचन बताता है कि वो भी योद्धे थे, वो भी युद्ध लड़ने के लिए वीर पुरुष थे, फिर भी उनको बांध के ले जाया गया। अब एक वचन को हम देखते हैं, दूसरा राजा उसका 24 वचन 16। सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे। उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। आज तो बहुत से लोग संसार का ज्ञान में भरपूर है, पर परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है, वचन का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है, चाहे वो वीर हो, चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों न हो और युद्ध पुरुष क्यों न हो, युद्ध का योग्य उनके पास क्यों न हो, वो भी आज शैतान के बंधाई में बन जाएंगे, शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। क्योंकि शैतान जो है वो बैठा है कि मैं कब किसे और कहाँ पकड़ूं। इसीलिए हमें ज्ञान का होना जरूरी है, वो भी वचन का ज्ञान। इस संसार का ज्ञान होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आत्मिक योद्धा होने के कारण हमें आत्मिकता के ज्ञान होना जरूरी है, हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि हमें एक संसार का ज्ञान तो खाने पीने के लिए दे सकता है, हम जितना दिन रह सकते हैं उतने दिन हमें रहने के लिए यह आरामदायक दे सकता है, लेकिन हम जब मर जाएंगे तब हमारा आत्मा को शांति नहीं मिल सकता। हमारी आत्मा के लिए हमें धन अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन करना है। हमारे आत्मा के लिए हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है और हमारी आत्मा के बचाव के लिए
हमें प्रेम, आनंद और शांति का धन अर्जन करना जरूरी है, जो कि इस संसार के धन से पूरा विपरीत है, जो दिखाई तो नहीं देता पर बहुत कीमती है। इसको कमाने के लिए बहुत ही कष्ट लगता है। इसे कमाने के लिए पसीना बहाना नहीं पड़ता, लेकिन ये उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि एक इंसान पत्थर तोड़ सकता है लेकिन अपने दुश्मन से प्रेम भाव नहीं रख सकता। एक इंसान पूरी दिन भर मेहनत कर सकता है लेकिन अपने शत्रु को नहीं खिला सकता। यही होता है असली धन, जो हम कमा नहीं सकते, जो हमें नहीं दिखता, वो बहुत कष्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचन ही हमें सिखाता है, उनकी आत्मा ही हमें सिखाता है कि दूसरों को कैसे प्रेम किया जाए, और उनका वचन और उनकी ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही देते हैं। इसीलिए हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम शैतान से लड़ सके, उसके हर एक तीर को हम तोड़ सके। उसके तीर से हमें घायल होने से सिर्फ और सिर्फ वचन ही बचा सकता है और कोई नहीं। इसीलिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो चाहे वो बलवंत हो, चाहे वो इस संसार का ज्ञानी हो, चाहे वो युद्ध पुरुष क्यों न हो, वो विनष्ट जरूर होगा। वो शैतान के अज्ञानता में बंध जाएगा और वो पाप के अंधकार में फंस जाएगा और गहराई में चला जाएगा। इसीलिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए वचन कहता है कि मेरे प्रजा ज्ञान के न होने से बंध गए हैं और मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से नष्ट हो गई। इसीलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।